सबसे पहले हम जानते हैं कि पोटेंशियल गेन बैटरी के कौन से टर्मिनल पे होता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे। ठीक है, पोटेंशियल गेन किस पे होता है, पॉजिटिव, पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव पर। ठीक है, पोटेंशियल गेन कौन से टर्मिनल पे होगा बच्चों, पॉजिटिव पर, और पोटेंशियल जो है ड्रॉप या लॉस कौन से पे होगा, नेगेटिव टर्मिनल पे होगा। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन के लिए सबसे पहला जो है या ये कहें कि किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अब मैं जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से ये चीज नोट करिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी लॉ बनेगा उसमें से करंट ड्रॉ करेंगे। पहला काम हम क्या करेंगे, करंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ करंट फ्रॉम, करंट कहां से ड्रॉ करते हैं, सेल से, और सर्किट में एक सेल भी हो सकता है या ज्यादा सेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका बिल्कुल ये भी यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा। सबसे पहले हमने क्या किया, आई, सबसे पहले हमने क्या किया है, आई, करंट ड्रॉ किया है। ठीक है, समझ में आ गया क्या ड्रॉ किया है, किस कैसे ड्रॉ करें करंट, करंट किस लॉ के अकॉर्डिंग लेंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। करंट लॉ था किरचॉफ का, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों, करंट निकालेंगे उसमें से। ठीक है, दूसरा ठीक है, दूसरा इसमें सबसे पहले हम लूप चुनेंगे। मैश भी कहते हैं कहीं, है ना, इसमें, और लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज, क्या होना चाहिए, क्लोज। चूज क्लोज लूप, या लूप्स भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि एक लूप हो, दो हो, तीन हो, कितने भी सिलेक्ट करने पड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेकंड क्लियर हो गया, है ना, लूप को मैश भी कहते हैं, ये बात क्लियर हो गई। थर्ड चीज पे आते हैं हम, तीसरा हम सिलेक्ट करेंगे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, तीसरी डायरेक्शन ऑफ लूप या पाथ, डायरेक्शन ऑफ लूप। क्या सिलेक्ट करेंगे, लूप की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब लूप की डायरेक्शन, जैसे यही यूनिक चीज मैं आपको बताऊंगा, लूप की डायरेक्शन हम दो सिलेक्ट करेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। ठीक है, ये या तो इस तरीके से मैं लूप की डायरेक्शन अटेम्प्ट करूंगा, ये डायरेक्शन कौन से हो गई, क्लॉकवाइज। ठीक है, या फिर मैं लूप की डायरेक्शन ये रख सकता हूँ, ये डायरेक्शन कौन से हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, और यू आर फ्री टू अटेम्प्ट सो। ठीक है, यू आर फ्री टू अटेम्प्ट, क्यों करंट के कैसे भी ले सकते हो आप, क्लॉकवाइज ले सकते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, किसी भी सेल के लिए पर्टिकुलर। जैसे किसी में 10 सेल दिए हुए, ठीक है, किसी जो है सर्किट दिया हुआ उसमें 10 सेल दिए हुए आपके, 10 में से आपका मन हो कि 10 की 10 को क्लॉकवाइज ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, 7 क्लॉकवाइज 3 एंटी क्लॉकवाइज, जो आपका मन हो उस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं चौथे पॉइंट पर अपना। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन किसकी अटेम्प्ट कर लेंगे, लूप की डायरेक्शन अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम पता करेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है या पोटेंशियल गेन हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप या गेन हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ या फिर गेन हुआ है, इसको बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, अगर लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैं पोटेंशियल को देखूं और मुझे ये फील हो कि ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा है, बात समझिएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा है, पहले पोटेंशियल ज्यादा था और किसकी तरफ चला गया है, लो पोटेंशियल की तरफ, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है कि गेन हुआ है, ड्रॉप हुआ है, पोटेंशियल कम हुआ है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में डेल्टा बी कैसे लेंगे हम, नेगेटिव, माइनस के लेंगे, डेल्टा बी कैसा लेंगे हम, माइनस के लेंगे। ठीक है, अच्छा इसको सर्किट से बता देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अच्छा, और लो टू हाई चले तो पोटेंशियल क्या हुआ है, गेन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में डेल्टा बी कितना लेंगे हम, प्लस। अच्छा, सर्किट के अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिएगा जो कोई शेल है, ठीक है, जो कोई शेल है ई, ठीक, जो कोई शेल है ई, ठीक है, आप इसको और देखोगे तो एस एल अरोरा बुक है ना, उसमें बकायदा बिल्कुल जो किरचॉफ लॉ के नीचे डायग्राम बना करके ये सारे के सारे दिए हुए हैं, तो आप उसमें से देख सकते हो। ठीक है, ये सेल है, ठीक है, अब सेल ये है और मैंने जो सर्किट जो लिया है डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन भी यही है, ये वाली डायरेक्शन है, सेल की जो मैंने डायरेक्शन ली वो ये वाली डायरेक्शन ले ली। ठीक है, कौन सी ले ली मैंने, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कौन सी डायरेक्शन ले ली मैंने, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है कि गेन हुआ है, पोटेंशियल इसमें ड्रॉप, पॉजिटिव टू कैसे लें आप, नेगेटिव, तो इसमें मैं क्या लूंगा, माइनस ही एक प्लस ही, माइनस ही लूंगा। अच्छा, यही ये रहे, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया बच्चों, डायरेक्शन बदल दिया, ई,
अब मैं कैसे आ रहा हूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा हूँ, यानी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल आ रहा हूँ, तो पोटेंशियल गेन करेंगे, पोटेंशियल गेन करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में मैं जो साइन लूंगा वो कौन सा लूंगा, ई लूंगा। ठीक है, पांचवें पॉइंट पे आता हूं मैं, फाइनल पॉइंट, रेजिस्टेंस आर के लिए, है ना। और रेजिस्टेंस आर का क्या रोल है, इसमें एक ही बात समझिएगा, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन जो मैंने लूप का लिया है, लूप की डायरेक्शन और रजिस्टर से होकर के जाने वाले करंट की डायरेक्शन सेम हो, कैसी हो, सेम हो, तो मैं उसमें माइनस की आई आर मानूंगा, और डिफरेंट हो तो प्लस आई आर मानूंगा। ठीक है, रीजन आपको पता ही है। ठीक है, डिफरेंट हो तो क्या मानेंगे, उसमें प्लस आई आर मानेंगे। ठीक है, देखो एक बार इसको ड्रॉ करके बता देता हूं आपको। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है मान लीजिएगा। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन आई करंट, अब ध्यान दीजिएगा, करंट आई से और आपने यही पाथ ले लिया है, ये मैथ का पाथ आपने ये ले लिया। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, करंट ये जा रहा है, करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इस वाले एंड पर क्या होगा, हाई, और इस वाले एंड पर क्या होगा, लो। तो ऐसी स्थिति में मैं डेल्टा वी लूंगा, वो प्लस आई आर लूंगा कि माइनस आई आर, माइनस आई आर लेंगे। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस के आई आर। क्लियर है। ठीक है, अब दूसरा काम कर लूंगा, मान लीजिएगा कि मैं इसके अगेंस्ट ऐसे चलूं। अब इधर देखिएगा, करंट कैसे जा रहा है, हाई टू लो, और आपका डायरेक्शन क्या है, लो टू हाई, बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप डेल्टा भी लेंगे, वो क्या लेंगे, आई आर। ठीक है, ये बार बार कंफ्यूजिंग ना हो, इसलिए इनका जेएमएस शॉर्टकट में लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, इसमें लिख देते। ठीक है, सेम में आप माइनस लोगे और डिफरेंट में आप प्लस लोगे। सेम में यानी जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा हो और उसी डायरेक्शन में हमारा लूप की डायरेक्शन बन जाए, ऐसी स्थिति में हम आई आर की डायरेक्शन क्या लेंगे, नेगेटिव, माइनस साइन लेंगे, और अगर उल्टा हो तो पॉजिटिव साइन लेंगे। ठीक है, इसका भी एक थोड़ा सा शॉर्टकट निकाल लेता हूं मैं। शॉर्टकट यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव गया, कहां चला गया बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो घटा है कि बढ़ा है, पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो घटा है कि बढ़ा है, घटा है। तो घटने का साइन क्या होता है, माइनस, तो आप क्या कौन सही लोगे, माइनस की लोगे। अच्छा, माइनस टू पॉजिटिव गया, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे इसमें है ये माइनस से प्लस, हम ऐसे चले, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी पोटेंशियल गेन हुआ है, यानी प्लस हुआ है, बड़ा है, तो इसमें हम क्या लेंगे, प्लस के ई लेंगे। कौन सा लेंगे इसमें, प्लस के ई लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अभी जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं उनके साइन अटेम्प्ट करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या जो है, किसी भी एक सेल से या जितने सेल दिए होंगे उनसे करंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर लूप को अटेम्प्ट करेंगे, लूप चुनेंगे, इसके बाद लूप को डायरेक्शन देंगे, डायरेक्शन देने के लिए हम फ्री है, क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज दे सकते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो पोटेंशियल है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ये वाली डायरेक्शन जा रही है, तो माइनस के जाएगा, लो टू हाई जाएगा तो प्लस। और भी अगर इजीली समझना है आपको तो इतना समझ लीजिएगा कि अगर बैटरी के या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्शन जा रही हो तो उसको हम माइनस की लेंगे, और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्शन जा रही हो तो क्या लेंगे, हम प्लस ही लेंगे। और आगे बढ़ते हैं इसमें रेजिस्टेंस के केसेस में, ये कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, ये करंट जा रहा है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल चलता है, तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल मान लिया मैंने, यहाँ पे लोअर मान लिया। तो अगर ये डायरेक्शन है, ये सर्किट की डायरेक्शन, तो हाई टू लो हुआ, डिक्रीज हुआ, डाउन हुआ, तो हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, माइनस के आई आर, यानी ये दोनों एक ही पॉइंट है, और उल्टे चलो तो कौन सा लेंगे, हम प्लस के आई आर लेंगे। तो इस तरीके से हम इन पांच जो है, पांच पॉइंट्स को यहाँ पे पी ले लिया मैंने, पांचों पॉइंट्स को इस तरीके से मैच कर सकते हैं। पहले आई एल डी पी आर, ठीक है, इस सीक्वेंस में हम छांटेंगे न्यूमेरिकल्स को। कैसे छांटेंगे, आई एल डी पी आर, याद कर लेंगे इसे। ठीक है, आई एल डी पी आर कैसे छांटेंगे थे, आई एल डी पी आर। आई से सबसे पहले क्या देखेंगे आप, करंट, एल से लूप, डी से डायरेक्शन ऑफ लूप, पी से पोटेंशियल, आर से रजिस्टर और करंट के प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आई एल डी पी आर के अकॉर्डिंगली सीक्वेंस वाइज हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। हालांकि सीक्वेंस तोड़ देंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन सीरियल वाइज बन जाएगा तो गलती होने की कोई चांसेस नहीं बचेंगे बिल्कुल भी। तो आई एल डी पी आर, ठीक है, नोट करो।